इस बार समझदारी से चल रहा है, फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि वो भी ये भी जानता है कि हमारे साथी लोग अपना शब्द अपने मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, लेकिन ये तय है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल देश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। सुब्राष्ट्रा काफी देर से इंतजार कर रही है, फिर मैं आऊंगा आपके पास प्रेम शुक्ला जी। सुब्राष्ट्रा जी अगर मैं सुनिए, सुब्राष्ट्रा देश की जनता बीजेपी को हराना चाहती है, बेरोजगारी के मुद्दे पर निपटाना चाहती है, हुआ सब कुछ करना चाहती है, लेकिन सारी कुर्बानी ये लोग एक ही दल से चाहते हैं। देवदास तो आपने भी देखी होगी, बड़ी हिट फिल्म रही है, मुझे तो उसका डायलॉग पता नहीं क्यों बार बार ध्यान में आ रहा है। जी, जिनसे कुर्बानी चाहते हैं वो इस विषय पर बोलना चाह नहीं रहे, और जो कुर्बानी देने के लिए लालायित हैं वो कह रहे हैं कि वैचारिक मतभेद होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा वैचारिक मतभेद होता है कि आप अपने साथ खड़े हुए साथी को शराबी बोल दें। ये ऐसा वैचारिक मतभेद तो मैंने आज तक जितने भी बौद्धिक विमर्श में बैठी हूं कहीं नहीं सुना कि आप में ऐसा वैचारिक विमर्श करते करते आप इतना उत्तेजित हो गए कि आपने किसी को शराबी बोल दिया। जिनको बोला वो बुरा नहीं मान रहे, या अगर वो बुरा मान रहे हैं तो वो आपको छुटभैये नेता बोल दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति है आमिर जी, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जिस ऐतिहासिक दिन पर ये विपक्षी एकता का के नाम का डंका बजने वाला है, वो दिन हमें भूलना नहीं चाहिए। उस दिन हमारे देश में इमरजेंसी आई थी कभी, और जिस दिन इमरजेंसी आई थी, और इमरजेंसी जब आई थी तो जिन जिन नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने प्रताड़ित किया था बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उन सभी नेताओं, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज और उन सभी नेताओं के बाद के जनरेशन के लोग आज बैठे हैं। तो मैं ऐसा क्यों नहीं मानूं कि परिवारवाद की चाशनी पी करके ये लोग इतने मदमस्त हो चुके हैं कि इनको अपने पुरखों की कुर्बानियां याद ही नहीं है। तो ये किस विपक्षी एकता की बात हो रही है? विपक्ष तो स्वयं अपने पैर के ऊपर वैचारिक कुल्हाड़ी मार रहा है, और फिर बात करते हैं, बड़े बड़े अल्फाज कहे जाते हैं कि हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। हम विपक्ष बहुत होशियार हो गया है। विपक्ष अगर होशियार हुआ होता तो किसी भी दिन बैठक रख लेते। आप इमरजेंसी की बरसी पर बैठक नहीं रखते। ये बहुत बड़ी घटना है, और मुझे लगता है कि इस देश का कोई भी युवा जो थोड़ा बहुत संजीदगी से अपना इतिहास जानता होगा, जो अपने पुरखों को नमन करना जानता होगा, वो इस विपक्ष को बख्शेगा नहीं आमिर जी, कि वो उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी, और ये सारा ड्रामा लोकतंत्र बचाने के नाम पे हो रहा है। जी सुब्राष्ट्रा, नहीं आमिर जी, ये सारा ड्रामा लोकतंत्र बचाने के नाम पर हो रहा है। अध्यादेश को लेकर के राजनीति की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आमिर जी, क्या अध्यादेश हमारे संविधान का पार्ट नहीं है? क्या अभी तो मैंने सवाल पूछे नहीं है तो आप जवाब क्या दीजिएगा? मुझे बोल तो लेने दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रही थी। सवाल तो अमीर जी जितने नेतागण यहाँ बोले मैं चुपचाप सुन रही थी। अब आप भी सवाल पूछने लगेंगे, सब सवाल आप लोग बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। अनुराग जी, आप बदतमीजी क्यों करते हैं? हम आपसे पूछे, आप मुझसे पूछो, तो फिर अमीर जी किस लिए बैठे हैं भाई? अब मैं बोल लूं कुछ? आप जनता से रूबरू होना बंद कर दीजिए ना। आप लोग भाषण देना जानते हैं, केवल आप लोग भाषण देना ही जानते हैं, और आपका भाषण हम जैसे लोग सुनते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं। तो भी आप क्यों बोलने दें? आपको इतने दिन तो आपको उत्तर प्रदेश में बोलने दिया, क्या मिला हमें? लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई। थोड़ा पेशेंस रखिए, नेता है ना, पेशेंस रखिए, जनता की आवाज सुनने का मादा रखिए, और नहीं अगर सुन सकते तो प्रवक्ता पद से रिजाइन कीजिए, कोई और काम कीजिए। अनुराग, अजीब स्थिति है। आप लोग बोलते हैं, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग मैं बोल लूं? देखिए, हाँ, देखिए अभी सुब्राष्ट्रा जी कह रही थी विपक्ष एकता। अरे भैया, आपको परेशानी किस बात की है? जब विपक्ष एक है, राष्ट्र के मुद्दों पे एक है, राष्ट्र बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र का सम्मान बचाना है, संविधान बचाना है, राष्ट्र एक है, हम बड़े मकसद। मैं यही तो बोल रही थी। आप सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 22-23 पार्टियों से समझौता कर सकती है, गठबंधन कर सकती है। आज अकाली दल कहां चला गया, जेडीयू कहां चला गया? पूछता हूं मैं आपसे, शिवसेना के 2 मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए, और इनका फीडर डाउन कीजिए। पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, आज नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाने के लिए गठबंधन करती है।
अरे जो उन्होंने इमरजेंसी पे सवाल जवाब देना चाहूंगी, इमरजेंसी में आपके नेता कहां थे, उसको तो जवाब दीजिए अनुराग बाबू। और हमें जरूरत है कि यहाँ किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिला समस्या पे बात हो, इसलिए हम विपक्ष एक साथ खड़े हैं, राष्ट्र के मुद्दों पे एक साथ खड़े हैं, कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं खड़ा यहाँ पे होता। आपने अपनी बात को रखा, उन्होंने जो एक बड़ा तार्किक बात रखी, उन्होंने जो सुभाष ने बात रखी, उसका जवाब मिलना चाहिए था, आपको देना चाहिए था। आपके सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव को किसने जेल में डाला था? किसके शासन में वो जेल में गए थे, बताइए ना। बता दूं किसके शासन में जेल में गए थे? सुन तो लीजिए आमिष जी, मैं 15 सेकंड का समय, ठीक है 15 सेकंड। सुभाष आप जवाब अपना तैयार रखिए, पहले सुभाष बोल ले, फिर आप बोलिएगा। 15 सेकंड सुभाष, देन यू। आमिष जी, मैं ये समझना चाहती हूं कि ये जो बिना धैर्य के नेता बैठते हैं यहाँ पर, पहले सुन तो लें कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, और ये एरोगेंस मत दिखाइए कि सवाल मैं नहीं मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि मैं वोटर हूं आपकी। आपको कन्विंस करना है मुझे कि विपक्ष एक है कि नहीं है। और दूसरी चीज, क्यों नहीं कीजिएगा कन्विंस? की तरफ से बात बोलेंगे, फिर क्या जवाब मैं दूं? करने बैठे होंगे ना। और आप तो बीजेपी, मैं बीजेपी की तरफ से क्या बात बोल रही हूँ भाई साहब? इमरजेंसी की बात करना, बीजेपी की बात करना है। तो आप विपक्ष की मुलायम सिंह यादव को जब डाला गया था जेल में, तो वो बीजेपी के थे। हमारी भी बात कीजिए। अजीब स्थिति है। अभी मैंने बोला कि लोकतंत्र बचाने, अमित जी ये बदतमीज नेता है और ऐसे गुंडों के साथ में बात नहीं कर रहे। ऐसे बात ये लगातार बोलते हैं, एक करके लगेगा कि मैं जब ये बोलते हैं मैं चुप रहती हूं। एक सेकंड। जब सुभाष बोले तो अनुराग चुप हो जाए, जब अनुराग बोले तो सुभाष चुप रहेगी। एक रूल बना लेते हैं यहाँ पर, एक कानून बना लेते हैं, डिबेट के लिए कानून बना लेते हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो हमको चुप हो जाना है, वो बेहतर होता। 30 सेकंड सुभाष आप अपनी बात रखिए और फिर उसके बाद अनुराग आप अपनी बात रखिए। सुभाष, अनुराग का आरोप है आप बीजेपी का एजेंडा चला रही हैं, जवाब इस बात का। मैं किसी का भी एजेंडा चला रही हूं नहीं चला रही हूं, देश की जनता तय करेगी। हालांकि मुझे देश की जनता के प्रति भी जवाबदेही नहीं है क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मैं तार्किक बात मैंने पूछी कि आखिर ये जो नेता थे जिनको इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद किया, वो आज कांग्रेस के साथ क्यों है? इसका जवाब में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। वही पॉइंट पे मैं कह रही थी कि लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए इमरजेंसी जैसा ऐतिहासिक दिन आपने क्यों चुना? इसका जवाब किसी के पास है नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका लॉजिकल पॉइंट है। मैं जवाब ले लेता हूं। अनुराग भदौरिया, एक लॉजिकल बात है। क्या आपको लगता है जो बात सुभाष ने बोली, मुलायम सिंह यादव कोई बीजेपी के नेता तो नहीं थे, उनका सम्मान बीजेपी के शासन ने जरूर करा उनको पद्मा अवार्ड देकर, लेकिन वो बीजेपी के नेता तो नहीं थे, वो जेल तो मुलायम सिंह यादव गए थे इमरजेंसी के अंदर। आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी जिस सिद्धांत पे बनी उस सिद्धांत को ही आप गिरवी रख रहे हैं या रख चुके हैं? हाँ, अब मैं बोलूं, मैं कृपया बीच मत टोकिएगा। देखिए, मैंने बोला मेरे वैचारिक मतभेद हैं, हर दल के हो सकते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि रोड पे हमारी मेडल जीती हुई बेटियां घसीटी जाती हैं तो दिल में चोट होती है। जब मैं पलट के देखता हूं किसान धरने पे बैठा है 1-1 साल तक, तब तो ये धूप में यहां पे ठंड में ठिठुरता हुआ किसान बैठा है, किसानों की मौत और अधिकार मांग रहा है, तो दिल कचोटता है। जब मैं देखता हूं युवा दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए तो दिल कचोटता है। जब मैं देखता हूं कि देश की हालत कैसी हो गई है, जो इन्होंने वादे किए थे वादे पूरे नहीं हुए, महंगाई से कमर टूटी है लोगों की, तो दिल कचोटता है। कोविड में लोग किस तरह से भटके हैं कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, मेरे घर की बच्चों की या किसी की जान बच जाए, तब दिल कचोटता है। जब हिंदुस्तान में जो वादा किया गया था, जिस तरह का वादा दिए गए थे, हम आएंगे यहाँ पे रोजगार देंगे, हम आएंगे यहाँ पे शिक्षा होगी, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे मुफ्त इलाज होगा, व्यवस्थाएं होंगी, किसान को यहाँ 2 करोड़ किसान की इनकम दुगनी होगी, ये जो वादे दिए गए थे कि यहां रुपया फूल के कुप्पा हो जाएगा, जो डॉलर के मुकाबले पतला बताया जाता था, तो हम क्या करें? हम जनता के लिए साथ आए हैं, जनता हम परेशान है, किसान परेशान, वो परेशानी नहीं देखी जाती। हमें लगता है कि हम आपका दिल काफी कचोट रहा है, आपका काफी दिल कचोट रहा है, देश के युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा। आपकी पार्टी में आप कितने युवाओं को मौका दे रहे हैं, इस पर भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन रुपया फूल के गुप्पा क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आप आर पार।